पास तक नहीं रखा। ये सब मिट्टी में मिला दी उसने। ना मेरा सोचा, ना आपका, ना हमारे खानदान की इज्जत का, बच्चों का भी नहीं सोचा उसने। इंसान ने जंगें लड़ी इज्जत की खातिर। इज्जत से बढ़ के कोई शय नहीं होती माँ जी। ये जंग नहीं है। जंग ही है माँ जी। चला जाऊंगा घर। तो यहाँ क्यों पड़ा हुआ? तुझे कितनी बार अपने घर जा। बता कहाँ जाना है? उठ यहाँ से, अंदर जाके आराम कर ले जा। तो क्या जवाब दूंगा उनको? बीवी सब्जी वाले के साथ क्यों भाग गई? तब पता चलेगा कि ये जंग ही है। तू कांटों के सेज पे खड़ा है तो मेरे लिए क्यों फूल बिछा रहा है? बैठा हूँ मैं भी, सोना होगा तो यहीं सो जाऊंगा। तुझे गाली देने को दिल चाह रहा मेरा। सारी जिंदगी इबादतें करने के बाद मेरी जान को ये क्या अजाब लगा क्या? ऐसी क्या अजीब बात कह दी तुम्हारे बेटे ने? जरा सोचो तो सही। लोग इज्जत के लिए क्या कुछ नहीं करते। उसने सिर्फ ताबिश के मुंह पर कालक नहीं फेरी। क्या अब मेरे कत्ल के लिए इस्तिखारा करेंगी आप? अपने बेटे को इजाजत दे देंगी कि मुझे मरवा ही डाले? माँ जी, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए ना, उसमें कसूर बीना का है या आपके बेटे का? जो मैंने किया है। बेटे की जिद पे ब्याह लाई हूं मैं तुम्हें, वरना सोचा तो ये था कि पहले दोनों बेटियों की शादी करूंगी। मैं आपके लिए नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ताबिश कह रहा था कि आप तहज्जुद के बाद जरूर कुछ ना कुछ खाती हैं। वैसे आपको इतनी सुबह सुबह भूख लग जाती है? भूख लगी थी तो मुझे बता देती आप। वो तहज्जुद के वक्त नाश्ता करती है ना। नहीं, मैं तो माँ जी के लिए चाय बनाने आई हूँ। यानी आप उनके लिए नाश्ता बनाया करेंगी? आते जाते हुए उनकी नजर पड़ेगी सब पे। 2 जवान बेटियां हैं मेरे घर में, तो क्या सोचेंगी भाई भाभी के बारे में? कुर्बान होते होंगे आप पे। ताबिश के अब्बा तो जैसे ताबिश मुझ पे होता है ना। तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से बिगड़ गया है वो। कत्ल कर दूं? करवाना है, वो करना नहीं है। बड़ा फर्क होता है ताबिश साहब। दोनों में किसी की जान लेना, जान तो बड़ी छोटी सी चीज होती है। हाँ, लेकिन इज्जत के सामने तो सिपाही जब जंग पर जाता है तो उसे पता होता है तो वो मर जाएगा या मार देगा, क्योंकि बात लेकिन फिर भी जाता है। इज्जत पर जो आ जाती है ताबिश साहब, जंग में लड़ते सिपाही को मर जाए तो शहीद, कोई भी कातिल नहीं कहता। आपको भी मिल सकता है ताबिश साहब। मार दे तो तमगा, और वो तमगा इलेक्शन में जीत की शक्ल में 2 दिन में पहचानने लगेगा आपको। पूरा पाकिस्तान। मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ। ये जो हमारी कौम है ना ताबिश साहब, बड़ी जज्बाती कौम है। और मैं समझाता हूं आपको, चुटकी बजाओ तो रोती है, चुटकी बजाओ तो हंसती है, चुटकी बजाओ तो लड़ा दो। एक काम नहीं करते चुटकी बजाने पर, वो बस नहीं करते तो सुलह सफाई फायदा। और वो जो बीवी घर की इज्जत थी, फायदा उठाए इस बात का। और जब वो आपकी इज्जत ही ले गई तो पीछे क्या रह गया? तो फिर क्यों परवाह करते हैं आप? 2 मिनट नहीं लगाए उसने आपकी इज्जत डुबोते हुए कि उसकी जान जाती है या नहीं जाती। हेलो टॉकियस, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त के एपिसोड 12 की रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ आपको प्रेडिक्शन देते हैं कि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 में आपको क्या क्या दिखाया जाएगा और कौन से ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल ही हॉनेस्ट रिव्यू प्रेडिक्शन देने वाले हैं आपको, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसे ही मज़ीद ड्रामाज के अपडेट्स के लिए। तो टॉकियस एपिसोड 12 ने फिर से दिल पे हाथ रख दिया। तबिश एहसान खान भाई की इज्जत का ड्रामा फुल ऑन चल रहा है। बीना उर्वा हुसैन घर छोड़ के बहराम सैफ अली खान के साथ गई है और ज्वेलरी लेके तबिश के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के मुंह पे उसकी इज्जत खराब हो चुकी है। और टॉकियस प्रोमो में जो डायलॉग्स आई थी वो बिल्कुल ही एपिसोड के मूड को दिखा रहे थे। योर रिस्पेक्ट हैज़ बीन ruined, शी इज़ द मदर ऑफ योर चिल्ड्रन, इज़ द फॉल्ट ऑफ व्हाट आई हैव डन, बीनाज और यूर सन्स। और माँ जी का कैरेक्टर इस एपिसोड में बहुत ही मजबूत आया। वो अपने बेटे के तरफ से डिफेंड करती नज़र आई, लेकिन अंदर से थोड़ा गिल्ट भी दिखा। बीना के बगैर घर की हालात
ख़राब हो चुकी हैं, बच्चे भी अपनी मां को मिस कर रहे हैं और नाज और उसके लोग अभी भी गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन व्यूअर्स, तबिश का फोकस अब बीना के तलाश पे है। बहराम के साथ बीना का सीन बहुत ही इमोशनल होने वाले हैं। वो सिर्फ भाग नहीं रही, वो तबिश को उसकी बेवफाई का दर्द दिखाना चाहती है। तो टोकेस हानेस्ट रिव्यू ये है कि उमेरा अहमद की राइटिंग इस एपिसोड में भी शार्प थी। रिस्पेक्ट वेज लव का थीम क्लियर होने वाला है। मर्द की इज्जत जब खुद उसकी गलती से टूट रही हो तो घर वाले बीवी को ब्लेम करते हैं। ये सीन बहुत ही रियलिस्टिक था। उर्वा हुसैन का साइलेंट पेन, एहसान खान का ईगो, थोड़ा सा रिग्रेट और सानिया सईद का डबल स्टैंडर्ड, सब एक्टर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। डायरेक्शन टाइट थी, ड्रामा ड्रैग नहीं हुआ। तो टोकेस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 की प्रेडिक्शंस की तरफ। वो नेक्स्ट एपिसोड्स में तबिश और उसकी मां के बीच बड़ा कन्फ्रंटेशन होने वाला है। मां जी को रियलाइज़ होगा कि उन्होंने ही बेटे को बीना से दूर किया था। बीना और बहराम के रास्ते में कोई नया डेंजर आएगा। शायद पुलिस या तबिश के लोग उसके करीब पहुंच जाएं। नाज का असली चेहरा थोड़ा और खुलेगा और गोहर वाली साजिश क्लियर होने लगेगी। बच्चों का इमोशनल सीन्स भी आएगा जो तबिश भाई को और टूटेगा। तो टोकेस बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि बीना की भागना बिल्कुल ही प्लानड था। वो सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी, डिवोर्स या दूसरी शादी नहीं। तबिश को जब ये अंदाज़ा होगा तो उसका ईगो और दर्द दोनों डबल हो जाने वाले हैं। कोई ऐसा सीन आएगा जहां तबिश बीना से माफ़ी मांगने के करीब पहुंचेगा, लेकिन इज्जत का खौफ उसको रोक देने वाला है। तो ओवरऑल टोक्यो से एपिसोड 13 में इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। इमोशनल और थायरल दोनों एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। तो ड्रामा अब सीधा क्लाइमैक्स की तरफ जा रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करो, शेयर करो और ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ड्रामा के अपडेट्स के लिए। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है, बीना वापस आने वाली है या तबिश को और सज़ा मिलने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड्स की फुल रिव्यू के लिए चैनल पे रहो और सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो टोकेस, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त के एपिसोड 12 की रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ आपको प्रेडिक्शन देते हैं कि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 में आपको क्या क्या दिखाया जाएगा और कौन से ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल ही हॉनेस्ट रिव्यू प्रेडिक्शन देने वाले हैं आपको। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसे ही मज़ीद ड्रामाज के अपडेट्स के लिए। तो टोकेस एपिसोड 12 ने फिर से दिल पे हाथ रख दिया। तबिश एहसान खान भाई की इज्जत का ड्रामा फुल ऑन चल रहा है। बीना उर्वा हुसैन घर छोड़ के बहराम सैफ अली खान के साथ गई है और ज्वेलरी लेके तबिश के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के मुंह पे उसकी इज्जत खराब हो चुकी है। और टोकेस प्रोमो में जो डायलॉग्स आई थी वो बिल्कुल ही एपिसोड के मूड को दिखा रहे थे। योर रिस्पेक्ट हैज़ बीन ruined, शी इज़ द मदर ऑफ योर चिल्ड्रन, इज़ द फॉल्ट ऑफ व्हाट आई हैव डन, बीनाज और यूर सन्स। और माँ जी का कैरेक्टर इस एपिसोड में बहुत ही मजबूत आया। वो अपने बेटे के तरफ से डिफेंड करती नज़र आई, लेकिन अंदर से थोड़ा गिल्ट भी दिखा। बीना के बगैर घर की हालात ख़राब हो चुकी हैं, बच्चे भी अपनी मां को मिस कर रहे हैं और नाज और उसके लोग अभी भी गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन व्यूअर्स, तबिश का फोकस अब बीना के तलाश पे है। बहराम के साथ बीना का सीन बहुत ही इमोशनल होने वाले हैं। वो सिर्फ भाग नहीं रही, वो तबिश को उसकी बेवफाई का दर्द दिखाना चाहती है। तो टोकेस हानेस्ट रिव्यू ये है कि उमेरा अहमद की राइटिंग इस एपिसोड में भी शार्प थी। रिस्पेक्ट वेज लव का थीम क्लियर होने वाला है। मर्द की इज्जत जब खुद उसकी गलती से टूट रही हो तो घर वाले बीवी को ब्लेम करते हैं। ये सीन बहुत ही रियलिस्टिक था। उर्वा हुसैन का साइलेंट पेन, एहसान खान का ईगो, थोड़ा सा रिग्रेट और सानिया सईद का डबल स्टैंडर्ड, सब एक्टर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। डायरेक्शन टाइट थी, ड्रामा ड्रैग नहीं हुआ। तो टोकेस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 की प्रेडिक्शंस की तरफ। वो नेक्स्ट एपिसोड्स में तबिश और उसकी मां के बीच बड़ा कन्फ्रंटेशन होने वाला है। मां जी को रियलाइज़ होगा कि उन्होंने ही बेटे को बीना से दूर किया था। बीना और बहराम के रास्ते में कोई नया डेंजर
आएगा, शायद पुलिस या तबिश के लोग उसके करीब पहुंच जाएं, नाज का असली चेहरा थोड़ा और खुलेगा और गौहर वाली साजिश क्लियर होने लगेगी। बच्चों का इमोशनल सीन्स भी आएगा जो तबिश भाई को और टूटेगा। तो टोकिया से बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि बीना की भागना बिल्कुल ही प्लानिड था। वो सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी, डिवोर्स या दूसरी शादी नहीं। तबिश को जब ये अंदाज़ा होगा तो उसका ईगो और दर्द दोनों डबल हो जाने वाले हैं। कोई ऐसा सीन आएगा जहां तबिश बीना से माफ़ी मांगने के करीब पहुंचेगा, लेकिन इज्जत का खौफ उसको रोक देने वाला है। तो ओवरऑल टोकिया से एपिसोड 13 में इंटेंसिटी बढ़ने वाली है, इमोशनल और थायरल दोनों एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। तो ड्रामा अब सीधा क्लाइमैक्स की तरफ जा रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करो, शेयर करो और ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ड्रामास के अपडेट्स के लिए। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है, बीना वापस आने वाली है या तबिश को और सज़ा मिलने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड्स की फुल रिव्यू के लिए चैनल पे रहो और सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो टोकियस, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त के एपिसोड 12 की रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ आपको प्रेडिक्शन देते हैं कि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 में आपको क्या क्या दिखाया जाएगा और कौन से ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल ही हॉनेस्ट रिव्यू प्रेडिक्शंस देने वाले हैं आपको, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसे ही मज़ीद ड्रामास के अपडेट्स के लिए। तो टोकिया से एपिसोड 12 ने फिर से दिल पे हाथ रख दिया। तबिश एहसान खान भाई की इज्जत का ड्रामा फुल ऑन चल रहा है। बीना उर्वा हुसैन घर छोड़ के बहराम सैफ अली खान के साथ गई है और ज्वेलरी लेके तबिश के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के मुंह पे उसकी इज्जत खराब हो चुकी है। और टोकियस प्रोमो में जो डायलॉग्स आई थी वो बिल्कुल ही एपिसोड के मूड को दिखा रहे थे। योर रिस्पेक्ट हैज़ बीन ruined, शी इज़ द मदर ऑफ योर चिल्ड्रन, इज़ द फॉल्ट ऑफ व्हाट आई हैव डन, बीनाज और यूर सन्स। और माँ जी का कैरेक्टर इस एपिसोड में बहुत ही मजबूत आया। वो अपने बेटे के तरफ से डिफेंड करती नज़र आई, लेकिन अंदर से थोड़ा गिल्ट भी दिखा। बीना के बगैर घर की हालात ख़राब हो चुकी हैं, बच्चे भी अपनी माँ को मिस कर रहे हैं और नाज और उसके लोग अभी भी गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन व्यूअर्स, तबिश का फोकस अब बीना के तलाश पे है। बहराम के साथ बीना का सीन बहुत ही इमोशनल होने वाले हैं। वो सिर्फ भाग नहीं रही, वो तबिश को उसकी बेवफाई का दर्द दिखाना चाहती है। तो टोकियस हानेस्ट रिव्यू ये है कि उमेरा अहमद की राइटिंग इस एपिसोड में भी शार्प थी। रिस्पेक्ट वेज लव का थीम क्लियर होने वाला है। मर्द की इज्जत जब खुद उसकी गलती से टूट रही हो तो घर वाले बीवी को ब्लेम करते हैं। ये सीन बहुत ही रियलिस्टिक था। उर्वा हुसैन का साइलेंट पेन, एहसान खान का ईगो, थोड़ा सा रिग्रेट और सानिया सईद का डबल स्टैंडर्ड। सब एक्टर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। डायरेक्शन टाइट थी, ड्रामा ड्रैग नहीं हुआ। तो टोकियस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 की प्रेडिक्शंस की तरफ। नेक्स्ट एपिसोड्स में तबिश और उसकी माँ के बीच बड़ा कन्फ्रंटेशन होने वाला है। माँ जी को रियलाइज़ होगा कि उन्होंने ही बेटे को बीना से दूर किया था। बीना और बहराम के रास्ते में कोई नया डेंजर आएगा, शायद पुलिस या तबिश के लोग उसके करीब पहुंच जाएं, नाज का असली चेहरा थोड़ा और खुलेगा और गौहर वाली साजिश क्लियर होने लगेगी। बच्चों का इमोशनल सीन्स भी आएगा जो तबिश भाई को और टूटेगा। तो टोकिया से बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि बीना की भागना बिल्कुल ही प्लानिड था। वो सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी, डिवोर्स या दूसरी शादी नहीं। तबिश को जब ये अंदाज़ा होगा तो उसका ईगो और दर्द दोनों डबल हो जाने वाले हैं। कोई ऐसा सीन आएगा जहां तबिश बीना से माफ़ी मांगने के करीब पहुंचेगा, लेकिन इज्जत का खौफ उसको रोक देने वाला है। तो ओवरऑल टोकिया से एपिसोड 13 में इंटेंसिटी बढ़ने वाली है, इमोशनल और थायरल दोनों एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। तो ड्रामा अब सीधा क्लाइमैक्स की तरफ जा रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करो, शेयर करो और ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ड्रामास के अपडेट्स के लिए। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है, बीना वापस आने वाली है या तबिश को और सज़ा मिलने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड्स की फुल रिव्यू के लिए चैनल पे रहो और सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
अल्लाह हाफ़िज़। हेलो टॉकियर्स, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त के एपिसोड 12 की रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ आपको प्रेडिक्शन देते हैं कि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 में आपको क्या क्या दिखाया जाएगा और कौन से ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल ही हॉनेस्ट रिव्यू प्रेडिक्शंस देने वाले हैं आपको, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसे ही मज़ीद ड्रामास के अपडेट्स के लिए। तो टोकियस एपिसोड 12 ने फिर से दिल पे हाथ रख दिया। तबिश एहसान खान भाई की इज्जत का ड्रामा फुल ऑन चल रहा है। बीना उर्वा हुसैन घर छोड़ के बहराम सैफ अली खान के साथ गई है और ज्वेलरी लेके तबिश के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के मुंह पे उसकी इज्जत खराब हो चुकी है। और टोकियस प्रोमो में जो डायलॉग्स आई थी वो बिल्कुल ही एपिसोड के मूड को दिखा रहे थे। योर रिस्पेक्ट हैज़ बीन ruined, शी इज़ द मदर ऑफ योर चिल्ड्रन, इज़ द फॉल्ट ऑफ व्हाट आई हैव डन, बीनाज और यूर सन्स। और माँ जी का करेक्टर इस एपिसोड में बहुत ही मजबूत आया। वो अपने बेटे के तरफ से डिफेंड करती नज़र आई, लेकिन अंदर से थोड़ा गिल्ट भी दिखा। बीना के बगैर घर की हालात ख़राब हो चुकी हैं, बच्चे भी अपनी माँ को मिस कर रहे हैं और नाज और उसके लोग अभी भी गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन व्यूअर्स, तबिश का फोकस अब बीना के तलाश पे है। बहराम के साथ बीना का सीन बहुत ही इमोशनल होने वाले हैं। वो सिर्फ भाग नहीं रही, वो तबिश को उसकी बेवफाई का दर्द दिखाना चाहती है। तो टोकियस हानेस्ट रिव्यू ये है कि उमेरा अहमद की राइटिंग इस एपिसोड में भी शार्प थी। रिस्पेक्ट वेज लव का थीम क्लियर होने वाला है। मर्द की इज्जत जब खुद उसकी गलती से टूट रही हो तो घर वाले बीवी को ब्लेम करते हैं। ये सीन बहुत ही रियलिस्टिक था। उर्वा हुसैन का साइलेंट पेन, एहसान खान का ईगो, थोड़ा सा रिग्रेट और सानिया सईद का डबल स्टैंडर्ड, सब एक्टर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। डायरेक्शन टाइट थी, ड्रामा ड्रैग नहीं हुआ। तो टोकियस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 की प्रेडिक्शंस की तरफ। वो नेक्स्ट एपिसोड्स में तबिश और उसकी माँ के बीच बड़ा कन्फ्रंटेशन होने वाला है। माँ जी को रियलाइज़ होगा कि उन्होंने ही बेटे को बीना से दूर किया था। बीना और बहराम के रास्ते में कोई नया डेंजर आएगा, शायद पुलिस या तबिश के लोग उसके करीब पहुंच जाएं। नाज का असली चेहरा थोड़ा और खुलेगा और गोहर वाली साजिश क्लियर होने लगेगी। बच्चों का इमोशनल सीन्स भी आएगा जो तबिश भाई को और टूटेगा। तो टोकियस बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि बीना की भागना बिल्कुल ही प्लानड था। वो सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी, डिवोर्स या दूसरी शादी नहीं। तबिश को जब ये अंदाज़ा होगा तो उसका ईगो और दर्द दोनों डबल हो जाने वाले हैं। कोई ऐसा सीन आएगा जहां तबिश बीना से माफ़ी मांगने के करीब पहुंचेगा, लेकिन इज्जत का खौफ उसको रोक देने वाला है। तो ओवरऑल टोकियस एपिसोड 13 में इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। इमोशनल और थायरल दोनों एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। तो ड्रामा अब सीधा क्लाइमैक्स की तरफ जा रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करो, शेयर करो और ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ड्रामास के अपडेट्स के लिए। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है, बीना वापस आने वाली है या तबिश को और सज़ा मिलने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड्स की फुल रिव्यू के लिए चैनल पे रहो और सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो टॉकियर्स, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त के एपिसोड 12 की रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ आपको प्रेडिक्शन देते हैं कि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 में आपको क्या क्या दिखाया जाएगा और कौन से ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल ही हॉनेस्ट रिव्यू प्रेडिक्शंस देने वाले हैं आपको, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसे ही मज़ीद ड्रामास के अपडेट्स के लिए। तो टोकियस एपिसोड 12 ने फिर से दिल पे हाथ रख दिया। तबिश एहसान खान भाई की इज्जत का ड्रामा फुल ऑन चल रहा है। बीना उर्वा हुसैन घर छोड़ के बहराम सैफ अली खान के साथ गई है और ज्वेलरी लेके तबिश के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के मुंह पे उसकी इज्जत खराब हो चुकी है। और टोकियस प्रोमो में जो डायलॉग्स आई थी वो बिल्कुल ही एपिसोड के मूड को दिखा रहे थे। योर रिस्पेक्ट हैज़ बीन ruined, शी इज़ द मदर ऑफ योर चिल्ड्रन, इज़ द फॉल्ट ऑफ व्हाट आई हैव डन, बीनाज
और योर सन्स। और माँ जी का कैरेक्टर इस एपिसोड में बहुत ही मजबूत आया। वो अपने बेटे के तरफ से डिफेंड करती नजर आई, लेकिन अंदर से थोड़ा गिल्ट भी दिखा। बीना के बगैर घर की हालात खराब हो चुकी हैं, बच्चे भी अपनी माँ को मिस कर रहे हैं और नाज और उसके लोग अभी भी गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन व्यूअर्स, तबिश का फोकस अब बीना के तलाश पे है। बहराम के साथ बीना का सीन बहुत ही इमोशनल होने वाले हैं। वो सिर्फ भाग नहीं रही, वो तबिश को उसकी बेवफाई का दर्द दिखाना चाहती है। तो टोकेस हानेस्ट रिव्यू ये है कि उमेरा अहमद की राइटिंग इस एपिसोड में भी शार्प थी। रिस्पेक्ट वेज लव का थीम क्लियर होने वाला है। मर्द की इज्जत जब खुद उसकी गलती से टूट रही हो तो घर वाले बीवी को ब्लेम करते हैं। ये सीन बहुत ही रियलिस्टिक था। उर्वा हुसैन का साइलेंट पेन, एहसान खान का ईगो, थोड़ा सा रिग्रेट और सानिया सईद का डबल स्टैंडर्ड, सब एक्टर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। डायरेक्शन टाइट थी, ड्रामा ड्रैग नहीं हुआ। तो चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 की प्रेडिक्शंस की तरफ। नेक्स्ट एपिसोड्स में तबिश और उसकी माँ के बीच बड़ा कन्फ्रंटेशन होने वाला है। माँ जी को रियलाइज़ होगा कि उन्होंने ही बेटे को बीना से दूर किया था। बीना और बहराम के रास्ते में कोई नया डेंजर आएगा। शायद पुलिस या तबिश के लोग उसके करीब पहुंच जाएं। नाज का असली चेहरा थोड़ा और खुलेगा और गोहर वाली साजिश क्लियर होने लगेगी। बच्चों का इमोशनल सीन्स भी आएगा जो तबिश भाई को और टूटेगा। तो टोकेस बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि बीना की भागना बिल्कुल ही प्लानिड था। वो सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी, डिवोर्स या दूसरी शादी नहीं। तबिश को जब ये अंदाज़ा होगा तो उसका ईगो और दर्द दोनों डबल हो जाने वाले हैं। कोई ऐसा सीन आएगा जहां तबिश बीना से माफ़ी मांगने के करीब पहुंचेगा, लेकिन इज्जत का खौफ उसको रोक देने वाला है। तो ओवरऑल टोक्यो से एपिसोड 13 में इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। इमोशनल और थायरल दोनों एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। तो ड्रामा अब सीधा क्लाइमैक्स की तरफ जा रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करो, शेयर करो और ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ड्रामास के अपडेट्स के लिए। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है, बीना वापस आने वाली है या तबिश को और सज़ा मिलने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड्स की फुल रिव्यू के लिए चैनल पे रहो और सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो टोकियस, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त के एपिसोड 12 की रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ आपको प्रेडिक्शन देते हैं कि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 में आपको क्या क्या दिखाया जाएगा और कौन से ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल ही हॉनेस्ट रिव्यू प्रेडिक्शन देने वाले हैं आपको। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसे ही मज़ीद ड्रामाज के अपडेट्स के लिए। तो टोक्यो से एपिसोड 12 ने फिर से दिल पे हाथ रख दिया। तबिश एहसान खान भाई की इज्जत का ड्रामा फुल ऑन चल रहा है। बीना उर्वा हुसैन घर छोड़ के बहराम सैफ अली खान के साथ गई है और ज्वेलरी लेके तबिश के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के मुंह पे उसकी इज्जत खराब हो चुकी है। और टोकेस प्रोमो में जो डायलॉग्स आई थी वो बिल्कुल ही एपिसोड के मूड को दिखा रहे थे। योर रिस्पेक्ट हैज़ बीन ruined, शी इज़ द मदर ऑफ योर चिल्ड्रन, इज़ द फॉल्ट ऑफ व्हाट आई हैव डन, बीनाज और योर सन्स। और माँ जी का कैरेक्टर इस एपिसोड में बहुत ही मजबूत आया। वो अपने बेटे के तरफ से डिफेंड करती नज़र आई, लेकिन अंदर से थोड़ा गिल्ट भी दिखा। बीना के बगैर घर की हालात ख़राब हो चुकी हैं, बच्चे भी अपनी माँ को मिस कर रहे हैं और नाज और उसके लोग अभी भी गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन व्यूअर्स, तबिश का फोकस अब बीना के तलाश पे है। बहराम के साथ बीना का सीन बहुत ही इमोशनल होने वाले हैं। वो सिर्फ भाग नहीं रही, वो तबिश को उसकी बेवफाई का दर्द दिखाना चाहती है। तो टोकेस हानेस्ट रिव्यू ये है कि उमेरा अहमद की राइटिंग इस एपिसोड में भी शार्प थी। रिस्पेक्ट वेज लव का थीम क्लियर होने वाला है। मर्द की इज्जत जब खुद उसकी गलती से
टूट रही हो तो घर वाले बीवी को ब्लेम करते हैं। ये सीन बहुत ही रियलिस्टिक था। उर्वा हुसैन का साइलेंट पैन, एहसान खान का ईगो, थोड़ा सा रिग्रेट और सानिया सईद का डबल स्टैंडर्ड, सब एक्टर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। डायरेक्शन टाइट थी, ड्रामा ड्रैग नहीं हुआ। तो टॉकीज चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 की प्रेडिक्शंस की तरफ। नेक्स्ट एपिसोड्स में तबिश और उसकी मां के बीच बड़ा कन्फ्रंटेशन होने वाला है। मां जी को रियलाइज़ होगा कि उन्होंने ही बेटे को बीना से दूर किया था। बीना और बहराम के रास्ते में कोई नया डेंजर आएगा। शायद पुलिस या तबिश के लोग उसके करीब पहुंच जाएं। नाज का असली चेहरा थोड़ा और खुलेगा और गोहर वाली साजिश क्लियर होने लगेगी। बच्चों का इमोशनल सीन्स भी आएगा जो तबिश भाई को और टूटेगा। तो टोकेस बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि बीना की भागना बिल्कुल ही प्लानिड था। वो सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी, डिवोर्स या दूसरी शादी नहीं। तबिश को जब ये अंदाज़ा होगा तो उसका ईगो और दर्द दोनों डबल हो जाने वाले हैं। कोई ऐसा सीन आएगा जहां तबिश बीना से माफ़ी मांगने के करीब पहुंचेगा, लेकिन इज्जत का खौफ उसको रोक देने वाला है। तो ओवरऑल टोक्यो से एपिसोड 13 में इंटेंसिटी बढ़ने वाली है। इमोशनल और थायरल दोनों एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। तो ड्रामा अब सीधा क्लाइमैक्स की तरफ जा रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करो, शेयर करो और ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ड्रामास के अपडेट्स के लिए। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है, बीना वापस आने वाली है या तबिश को और सज़ा मिलने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड्स की फुल रिव्यू के लिए चैनल पे रहो और सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो टॉकियस, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त के एपिसोड 12 की रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ आपको प्रेडिक्शन देते हैं कि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 में आपको क्या क्या दिखाया जाएगा और कौन से ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल ही हॉनेस्ट रिव्यू प्रेडिक्शंस देने वाले हैं आपको। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसे ही मज़ीद ड्रामास के अपडेट्स के लिए। तो टोक्यो से एपिसोड 12 ने फिर से दिल पे हाथ रख दिया। तबिश एहसान खान भाई की इज्जत का ड्रामा फुल ऑन चल रहा है। बीना उर्वा हुसैन घर छोड़ के बहराम सैफ अली खान के साथ गई है और ज्वेलरी लेके तबिश के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के मुंह पे उसकी इज्जत खराब हो चुकी है। और टोकेस प्रोमो में जो डायलॉग्स आई थी वो बिल्कुल ही एपिसोड के मूड को दिखा रहे थे। योर रिस्पेक्ट हैज़ बीन ruined, शी इज़ द मदर ऑफ योर चिल्ड्रन, इज़ द फॉल्ट ऑफ व्हाट आई हैव डन, बीनाज और यूर सन्स। और माँ जी का कैरेक्टर इस एपिसोड में बहुत ही मजबूत आया। वो अपने बेटे के तरफ से डिफेंड करती नज़र आई, लेकिन अंदर से थोड़ा गिल्ट भी दिखा। बीना के बगैर घर की हालात ख़राब हो चुकी हैं। बच्चे भी अपनी माँ को मिस कर रहे हैं और नाज और उसके लोग अभी भी गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन व्यूअर्स, तबिश का फोकस अब बीना के तलाश पे है। बहराम के साथ बीना का सीन बहुत ही इमोशनल होने वाले हैं। वो सिर्फ भाग नहीं रही, वो तबिश को उसकी बेवफाई का दर्द दिखाना चाहती है। तो टोकेस हानेस्ट रिव्यू ये है कि उमेरा अहमद की राइटिंग इस एपिसोड में भी शार्प थी। रिस्पेक्ट वेज लव का थीम क्लियर होने वाला है। मर्द की इज्जत जब खुद उसकी गलती से टूट रही हो तो घर वाले बीवी को ब्लेम करते हैं। ये सीन बहुत ही रियलिस्टिक था। उर्वा हुसैन का साइलेंट पैन, एहसान खान का ईगो, थोड़ा सा रिग्रेट और सानिया सईद का डबल स्टैंडर्ड, सब एक्टर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। डायरेक्शन टाइट थी, ड्रामा ड्रैग नहीं हुआ। तो टॉकीज चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 की प्रेडिक्शंस की तरफ। नेक्स्ट एपिसोड्स में तबिश और उसकी मां के बीच बड़ा कन्फ्रंटेशन होने वाला है। मां जी को रियलाइज़ होगा कि उन्होंने ही बेटे को बीना से दूर किया था। बीना और बहराम के रास्ते में कोई नया डेंजर आएगा। शायद पुलिस या तबिश के लोग उसके करीब पहुंच जाएं। नाज का असली चेहरा थोड़ा और खुलेगा और गोहर वाली साजिश क्लियर होने लगेगी। बच्चों का इमोशनल सीन्स भी आएगा जो तबिश भाई को और टूटेगा। तो टोकेस बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि बीना की भागना बिल्कुल ही प्लानिड था। वो सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी, डिवोर्स या दूसरी शादी नहीं। तबिश को जब ये अंदाज़ा होगा तो उसका ईगो और दर्द दोनों डबल हो जाने वाले हैं।
कोई ऐसा सीन आएगा जहां तबिश बीना से माफ़ी मांगने के करीब पहुंचेगा, लेकिन इज्जत का खौफ उसको रोक देने वाला है। तो ओवरऑल टोक्यो से एपिसोड 13 में इंटेंसिटी बढ़ने वाली है, इमोशनल और थायरल दोनों एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। तो ड्रामा अब सीधा क्लाइमैक्स की तरफ जा रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करो, शेयर करो और ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ड्रामास के अपडेट्स के लिए। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है, बीना वापस आने वाली है या तबिश को और सज़ा मिलने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड्स की फुल रिव्यू के लिए चैनल पे रहो और सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो टोकियस, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त के एपिसोड 12 की रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ आपको प्रेडिक्शन देते हैं कि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 में आपको क्या क्या दिखाया जाएगा और कौन से ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल ही हॉनेस्ट रिव्यू प्रेडिक्शन देने वाले हैं आपको, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसे ही मज़ीद ड्रामास के अपडेट्स के लिए। तो टोकियस एपिसोड 12 ने फिर से दिल पे हाथ रख दिया। तबिश एहसान खान भाई की इज्जत का ड्रामा फुल ऑन चल रहा है। बीना उर्वा हुसैन घर छोड़ के बहराम सैफ अली खान के साथ गई है और ज्वेलरी लेके तबिश के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के मुंह पे उसकी इज्जत खराब हो चुकी है। और टोकियस प्रोमो में जो डायलॉग्स आई थी वो बिल्कुल ही एपिसोड के मूड को दिखा रहे थे। योर रिस्पेक्ट हैज़ बीन ruined, शी इज़ द मदर ऑफ योर चिल्ड्रन, इज़ द फॉल्ट ऑफ व्हाट आई हैव डन, बीनाज और यूर सन्स। और माँ जी का कैरेक्टर इस एपिसोड में बहुत ही मजबूत आया। वो अपने बेटे के तरफ से डिफेंड करती नज़र आई, लेकिन अंदर से थोड़ा गिल्ट भी दिखा। बीना के बगैर घर की हालात ख़राब हो चुकी हैं, बच्चे भी अपनी माँ को मिस कर रहे हैं और नाज और उसके लोग अभी भी गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन व्यूअर्स, तबिश का फोकस अब बीना के तलाश पे है। बहराम के साथ बीना का सीन बहुत ही इमोशनल होने वाले हैं। वो सिर्फ भाग नहीं रही, वो तबिश को उसकी बेवफाई का दर्द दिखाना चाहती है। तो टोकियस हानेस्ट रिव्यू ये है कि उमेरा अहमद की राइटिंग इस एपिसोड में भी शार्प थी। रिस्पेक्ट वेज लव का थीम क्लियर होने वाला है। मर्द की इज्जत जब खुद उसकी गलती से टूट रही हो तो घर वाले बीवी को ब्लेम करते हैं। ये सीन बहुत ही रियलिस्टिक था। उर्वा हुसैन का साइलेंट पेन, एहसान खान का ईगो, थोड़ा सा रिग्रेट और सानिया सईद का डबल स्टैंडर्ड, सब एक्टर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। डायरेक्शन टाइट थी, ड्रामा ड्रैग नहीं हुआ। तो टोकियस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 की प्रेडिक्शंस की तरफ। नेक्स्ट एपिसोड्स में तबिश और उसकी माँ के बीच बड़ा कन्फ्रंटेशन होने वाला है। माँ जी को रियलाइज़ होगा कि उन्होंने ही बेटे को बीना से दूर किया था। बीना और बहराम के रास्ते में कोई नया डेंजर आएगा, शायद पुलिस या तबिश के लोग उसके करीब पहुंच जाएं। नाज का असली चेहरा थोड़ा और खुलेगा और गोहर वाली साजिश क्लियर होने लगेगी। बच्चों का इमोशनल सीन्स भी आएगा जो तबिश भाई को और टूटेगा। तो टोकियस बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि बीना की भागना बिल्कुल ही प्लानेड था। वो सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी, डिवोर्स या दूसरी शादी नहीं। तबिश को जब ये अंदाज़ा होगा तो उसका ईगो और दर्द दोनों डबल हो जाने वाले हैं। कोई ऐसा सीन आएगा जहां तबिश बीना से माफ़ी मांगने के करीब पहुंचेगा, लेकिन इज्जत का खौफ उसको रोक देने वाला है। तो ओवरऑल टोकियो से एपिसोड 13 में इंटेंसिटी बढ़ने वाली है, इमोशनल और थायरल दोनों एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। तो ड्रामा अब सीधा क्लाइमैक्स की तरफ जा रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करो, शेयर करो और ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ड्रामास के अपडेट्स के लिए। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है, बीना वापस आने वाली है या तबिश को और सज़ा मिलने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड्स की फुल रिव्यू के लिए चैनल पे रहो और सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो टोकियस, अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल आपकी इज़्ज़त के एपिसोड
12 की रिव्यू करते हैं और साथ ही साथ आपको प्रेडिक्शन देते हैं कि आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 में आपको क्या क्या दिखाया जाएगा और कौन से ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल ही हॉनेस्ट रिव्यू प्रेडिक्शन देने वाले हैं आपको, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो ड्रामा सेंस को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ऐसे ही मज़ीद ड्रामाज के अपडेट्स के लिए। तो टोक्यो से एपिसोड 12 ने फिर से दिल पे हाथ रख दिया। तबिश एहसान खान भाई की इज्जत का ड्रामा फुल ऑन चल रहा है। बीना उर्वा हुसैन घर छोड़ के बहराम सैफ अली खान के साथ गई है और ज्वेलरी लेके तबिश के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के मुंह पे उसकी इज्जत खराब हो चुकी है। और टोक्योस प्रोमो में जो डायलॉग्स आई थी वो बिल्कुल ही एपिसोड के मूड को दिखा रहे थे। योर रिस्पेक्ट हैज़ बीन ruined, शी इज़ द मदर ऑफ योर चिल्ड्रन, इज़ द फॉल्ट ऑफ व्हाट आई हैव डन, बीनाज और योर सन्स। और माँ जी का कैरेक्टर इस एपिसोड में बहुत ही मजबूत आया। वो अपने बेटे के तरफ से डिफेंड करती नज़र आई, लेकिन अंदर से थोड़ा गिल्ट भी दिखा। बीना के बगैर घर की हालात ख़राब हो चुकी हैं, बच्चे भी अपनी माँ को मिस कर रहे हैं और नाज और उसके लोग अभी भी गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन व्यूअर्स, तबिश का फोकस अब बीना के तलाश पे है। बहराम के साथ बीना का सीन बहुत ही इमोशनल होने वाले हैं। वो सिर्फ भाग नहीं रही, वो तबिश को उसकी बेवफाई का दर्द दिखाना चाहती है। तो टोक्योस हॉनेस्ट रिव्यू ये है कि उमेरा अहमद की राइटिंग इस एपिसोड में भी शार्प थी। रिस्पेक्ट वेज लव का थीम क्लियर होने वाला है। मर्द की इज्जत जब खुद उसकी गलती से टूट रही हो तो घर वाले बीवी को ब्लेम करते हैं। ये सीन बहुत ही रियलिस्टिक था। उर्वा हुसैन का साइलेंट पेन, एहसान खान का ईगो, थोड़ा सा रिग्रेट और सानिया सईद का डबल स्टैंडर्ड, सब एक्टर्स ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस किया। डायरेक्शन टाइट थी, ड्रामा ड्रैग नहीं हुआ। तो टोक्योस चलिए अब आते हैं आने वाले नेक्स्ट एपिसोड 13 की प्रेडिक्शंस की तरफ। नेक्स्ट एपिसोड्स में तबिश और उसकी माँ के बीच बड़ा कन्फ्रंटेशन होने वाला है। माँ जी को रियलाइज़ होगा कि उन्होंने ही बेटे को बीना से दूर किया था। बीना और बहराम के रास्ते में कोई नया डेंजर आएगा, शायद पुलिस या तबिश के लोग उसके करीब पहुंच जाएं। नाज का असली चेहरा थोड़ा और खुलेगा और गोहर वाली साजिश क्लियर होने लगेगी। बच्चों का इमोशनल सीन्स भी आएगा जो तबिश भाई को और टूटेगा। तो टोक्योस बड़ा ट्विस्ट ये हो सकता है कि बीना की भागना बिल्कुल ही प्लानिड था। वो सिर्फ सबक सिखाना चाहती थी, डिवोर्स या दूसरी शादी नहीं। तबिश को जब ये अंदाज़ा होगा तो उसका ईगो और दर्द दोनों डबल हो जाने वाले हैं।